सम्मानित साथियों, मुझे आप लोगों से अनुरोध करना है कि हमने जो योजना बनाई है उसमें पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, सेन, सविता, नंद, कुमार, सुनाल, लोहार, विश्वकर्मा सहित सभी जातियों को एक साथ रखने का प्लान किया है। और हमारा मकसद है कि भाई हम जो हैं सत्ता में सभी को बराबर की हिस्सेदारी दिलाएं। हम देखते हैं कि अगर अ, किसी पाल को एक दो टिकट एक एक टिकट मिल जाता है, किसी दल से किसी को दूसरी जाति को एक टिकट मिल जाता है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से किसी पार्टी ने आज़ादी के बाद से अब तक कभी टिकट नहीं दिया। जबकि हमारी हिस्सेदारी 54% बनती है। और अगर 54% में ओबीसी की बात करें, अन्य ओबीसी की बात करें, तो अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 34% है। 34% में 34% में 2011 की जनगणना के अनुसार 34% है। और 34% में हमारी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में पाल अगर 3% हैं, प्रजापति 3% हैं, शयन सविता नंद 4% हैं या 2% हैं, जितकी जितकी हिस्सेदार जितनी संख्या है उसी हिसाब से उनको उसमें सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी हमने प्लान किया है तो इसमें हमने सभी जातियों को इकट्ठा करके एक योजना बनाई है कि हम अपना दल बना करके उसमें जो भी पार्टी हमारी बात पर, हमारी मांग पर खरी उतरेगी, हम उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो पार्टी के साथ हम जाएं वो हमारी पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप के हिसाब से जितनी जिसकी मतदाता संख्या है उसको उतने टिकट देने का उसको उतने टिकट हमारी पार्टी को देने का काम करें, और ताकि हम उसके साथ खड़े हो सकें। यदि आप लोग इस मिशन पर सफल हो जाते हैं, यदि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जितनी संख्या है उत्तर प्रदेश में, सैन सविता नंद की 3% आबादी है, 12 टिकट बनते हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हम चाहेंगे कि भाई 12 टिकट ना मिल करके 3 चौक 12 होते हैं 403 विधानसभा क्षेत्रों में, तो 12 ना मिलकर हम तो 10 में भी गुजारा कर लेंगे। उसी तरह से पाल समाज के लोग हैं, उसी तरह से प्रजापति समाज के लोग हैं, उसी तरह से कश्यप समाज के लोग हैं, उसी तरह से अन्य जातियों के लोग हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इस फार्मूले को समझें और इस फार्मूले को समझ करके तब आगे की रणनीति तय करें। जो साथी तैयार होना चाहे, जो साथी इस मुद्दे पर काम करना चाहे, उनका स्वागत है। जो ना करना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसको समझ करके एक आंदोलन चला करके मजबूती से हाथ खड़ा होकर के बिना किसी कोई सरकार से बैर किए बिना हम लोग अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। और हिस्सेदारी में जो लोग इसी योगदान में आहुति देने का काम करेंगे, उनको सबको प्रॉपर सम्मान मिलेगा, सबको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। जो भी जिस तरीके से हो सकता हो, किसी की सरकारी नौकरी लग सकेंगी, किसी की कुछ हो सकेगा। सरकार में बड़ी ताकत होती है। और जो जो सिस्टम होता है, हम तो चाहते हैं, अभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात चल रही है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो या ना हो, सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। यदि नीयत साफ होगी तो आरक्षण समाप्त कर दें या आरक्षण रखें, तब भी उनका कोटा पूरा हो जाएगा। और अगर सरकार की नीति और नीयत ठीक ना हो और आरक्षण 27 की जगह 50% हो जाए और सरकार ना देना चाहे, तो सरकार में अधिकारी जो हैं वो सब प्लानिंग करते रहते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम लोगों ने जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर काम शुरू किया है, उसमें हम किसी से टिकट नहीं मांगेंगे, किसी दल से। हम केवल अपनी पार्टी के लिए उससे गठबंधन में जो हमारी हिस्सेदारी बनती होगी उस पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और चुनाव लड़ करके सरकार के सहभागी बनने का प्रयास करेंगे। और सरकार यदि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, बड़ी पार्टियां हैं सब लोग, और जो भी पार्टी सरकार बनाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। और जो हमारे साथ गठबंधन में हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे, उसकी सरकार बनवाने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब हम इस मिशन में लग जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगी और हमारी हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। नमस्कार।